नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी में गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। श्राद्ध पक्ष में गौवंश को काल का ग्रास बनने से बचाएं, कहा डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने। किसान सभा ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने की उठाई मांग। पानी निकासी की मांग को ले जाटू लोहारी की महिलाएं पहुंची डीसी दरबार। लापता युवक की तलाश को लेकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। मौसम में बदलाव से फसलों में फंगस की संभावना, कहा डॉक्टर देवीलाल। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के सीआईए स्टाफ प्रथम ने कोर्ट परिसर में वकीलों के चैम्बर के पास चाय की दुकान पर चाय पी रहे पेशी पर आए व्यक्तियों पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें 2 आरोपियों को भिवानी से और 1 आरोपी को जिला फतेहाबाद के गांव से काबू करने में सफलता पाई है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि दिनांक 4 सितंबर की घटना अनुसार कोर्ट परिसर में 3 व्यक्ति आए और चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे व्यक्तियों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें गांव मोखरा का लवजीत को गोलियां लगी। आरोपी गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के पास चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे व्यक्तियों पर गोलियां चलाई गई थी। इस मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के उप निरीक्षक आनंद कुमार ने गोली चलाने के मामले में 2 आरोपियों को तोशाम बाईपास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोनू पुत्र सुभाष निवासी ब्रिजवासी कॉलोनी भिवानी व नवीन पुत्र रामपाल निवासी काकड़ोली हुक्मी जिला चरखी दादरी के रूप में हुई है। आरोपी मोनू पर पूर्व में लड़ाई झगड़ा व डकैती की धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है। आरोपी अभी जमानत पर है और वारदात में रैकी व योजना बनाने में शामिल था। वहीं आरोपी नवीन इस वारदात में रैकी व योजना बनाने में शामिल था। आरोपी नवीन गांव में ही एक मेडिकल स्टोर चलाता है। उधर सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ फतेहाबाद के गांव करनौली से एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान रोहित पुत्र पूर्णचंद निवासी रगड़ी खेड़ा सिरसा के रूप में हुई है। आरोपी ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे, जो सीआईए प्रथम भिवानी की टीम ने आत्मरक्षा व आरोपी के जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें आरोपी रोहित के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल फतेहाबाद और बाद में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। जो कोर्ट के अंदर 4/9/25 को जो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब, उसके ऊपर उसी टाइम तत्पर कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उसी टाइम 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे हेडक्वार्टर साहब और मैं खुद क्राइम और हमारी सीआईए टीम और एफएसएल की टीम ने वहाँ पे जाके मौके के ऊपर तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद में हमारी अलग अलग टीम में बन के इस पर कार्रवाई करते हुए कल दोपहर को 3:15 के आसपास एएसआई आनंद सैयबन के नेतृत्व में मोनू पुत्र सुभाष आरो ब्रजवासी कॉलोनी भिवानी और नवीन पुत्र रामपत श्रीआरो काकड़ोली हुक्मी चरखी दादरी को अरेस्ट किया था, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में आगे कल सीआईए इंचार्ज रविंद्र जी अपना शिक्षा जो एक हमारा इसी में वांछित था रोहित पुत्र पूर्णचंद रंगड़ी खेड़ा सिरसा हाल प्रीतम नगर गली नंबर 114 सिरसा फतेहाबाद को कहीं जाने की फिराक में था। तो हमारे को मुखबरखा से सूचना मिली, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करके उसको जाके हमने उसको रुकने के लिए बोला, तो उसने अपने सामने से क्रॉस फायरिंग खोल दी। तो उसके ऊपर हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली लगी है। उसको पहले फतेहाबाद के अंदर एडमिट करवाया गया और उसके बाद में मैं एमसी अग्रवाल बेड। सर, ये फायरिंग की असली वजह क्या थी? असली वजह की अभी तक हम इसी को खंगालने में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास इसकी प्रॉपर जो भी हमारे को चैनल से जो सूचना मिलेगी आपके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद में शेयर की जाएगी। सर, जो घायल था लोग कहा जा रहा है कि वो उसने मंशा बदला था, फायरिंग किसी प्रकार की फायरिंग उस पर हुई, ऐसा कुछ मामला?
ये भी हम रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी सच्चाई सामने आएगी वो उसके गमछे का। पशुपालन विभाग ने श्राद्ध पक्ष में बेजुबान गोवंश को काल के ग्रास से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए लोग तला हुआ भोजन गोवंश को खिलाकर पुण्य प्राप्त नहीं करते बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहा कि गोवंश को खिलाए गए हलवा, पूरी व अन्य तले हुए भोजन से उनमें एसिडोसिस बीमारी पैदा हो जाती है जो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में गोवंश को खिलाने वाला भोजन गौशाला में पहुंचाएं। पूर्णिमा से शुरू हो रहे श्राद्ध पक्ष को लेकर पशुपालन विभाग ने लोगों से कहा कि वे श्राद्ध के दौरान गोवंश को तला हुआ, बासी और अत्यधिक मात्रा में रोटी पूरी न खिलाएं, क्योंकि यह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग पितरों को तृप्त करने के लिए गोवंश को रोटी, खीर और हलवे जैसी चीजें खिलाते हैं। गोवंश के लिए ये जानलेवा साबित होती है। विभाग ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया है। विभाग मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा है और उनसे गोवंश को बचाने के लिए सहयोग करने की अपील कर रहा है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि लोग गोवंश को तला हुआ या बासी खाना न खिलाएं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक मात्रा में रोटी और पूरी खिलाने से गोवंश की मौत हो जाती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गोवंश का विशेष ध्यान रखें और उन्हें ऐसा कुछ भी न खिलाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। श्री गौशाला ट्रस्ट के विस्तार अधिकारी मोहन नाल ने बताया कि गौशालाओं ने इस समस्या से निपटने के लिए एक समाधान निकाला है। गौशालाओं में बड़े बड़े ड्रम और टोकरे रख दिए गए हैं ताकि लोग उनमें रोटी और पूरी जैसी चीजें डाल सकें। बाद में गौशाला के कर्मचारी इन चीजों को धीरे धीरे सभी गायों को बांट कर खिलाते हैं ताकि किसी भी गाय को अत्यधिक मात्रा में खाना न मिले। देखो, जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं हर रोज रोटी, पूरी, खीर इत्यादि गोवंश को, गायों को देना शुरू कर देते हैं। इससे लोग सोचते हैं कि हमें धर्म होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो पशु बेसहारा हैं, सड़कों पर हैं, उन्होंने पॉलीथीन वगैरह बहुत सी चीज़ें खाई हुई होती हैं और जब हम ज़्यादा मात्रा में उनको रोटी, पूरी या खीर इत्यादि देते हैं तो उनमें एसिडोसिस होकर पशु के खून में चली जाती है और मौत का ग्रास बन जाता है वो पशु। जहाँ हम धर्म करने की बात सोचते हैं वहाँ हम पाप के भागीदार बनते हैं। और जैसे ही श्राद्ध की अमावस्या आती है उस दौरान तो सभी देवताओं को खुश करने के लिए हर इंसान हिंदू धर्म के हिसाब से पूरी, रोटी, खीर, हलवा इत्यादि गोवंश को खिलाता है। और ज़्यादातर जो पालतू गायें हैं वो तो अपने घर पर उस दिन बांध लेते हैं या रखवाली रखते हैं, लेकिन जो हमारे बेसहारा गोवंश घूम रहा होता है वो इसकी चपेट में आ जाता है। एक गाय को बहुत ज़्यादा पूरियाँ और रोटी इत्यादि खिला दी जाती है जिसकी वजह से वो मौत का ग्रास बन जाते हैं। और हम धर्म की सोचते हैं, धर्म तो दूर, हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। क्या दिशा निर्देश है, क्या कहेंगे? ये आज से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और इन श्राद्ध के अवसर पर लास्ट के जो अमावस के दिन होता है उसको अमावस जागरण अभियान हमने चला रखा है, जिसमें हम पूरे शहर के अंदर हमारे गोरक्षा दल के गौ सेवक और जितने भी नगर पार्षद हैं उनके साथ मिलकर हम एक अभियान चलाते हैं कि धार्मिक ये अनुष्ठान है, इसमें पितृपुरुषों की आत्मिक शांति के लिए एक अनुष्ठान होता है। तो इसका तरीका थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा और क्योंकि हर अमावस के अंदर, हर अमावस पे ये गायें मरती हैं, उन गायों को बचाने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है और अब इस अमावस के ऊपर लोगों के मन डटिए। अखिल भारतीय किसान सभा ने जल भराव और बाढ़ग्रस्त गांवों की समस्याओं को हल करवाने को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जिले के 3 दर्जन गाँव में जल भराव व बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ग्रस्त गांवों के लोग अपने पशुओं के साथ गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने उपायुक्त समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करवाकर शीघ्र जल निकासी की मांग की। वहीं उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि जल निकासी के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने जल भराव व बाढ़ग्रस्त गांव की समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रदर्शन किया और उपायुक्त समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करवाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा
इस सागवान गांव में जल निकासी के लिए उपायुक्त साहिर गुप्ता से व्यक्तिगत तौर पर मिले और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अब गांव के जल निकासी के लिए टीले में जगह निश्चित की गई है और अधिक मोटरें लगाकर शीघ्र ही पानी निकाल दिया जाएगा। कामरेड ने कहा कि गांव बामला, फूलपुरा व नौरंगाबाद में भी 1500 एकड़ जमीन में पानी भरने खरीफ फसल बर्बाद हो रही है। इस गांव के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, गुस्कानी में मोटर लगाकर गांव में पानी घुसने से रोका जाए, धनाना में धनाना, सैमन व जताई ड्रेन में पानी डालने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएं। ढाना, नरसान, ढाना, लाडनपुर, अजीतपुर, गौरीपुर, मानेरू, कायला, बड़ाला, सांगा व अन्य गांव में बर्बाद फसलों का खराबा देखकर दर्ज करने हेतु क्षतिपूर्ति पोर्टल खोले जाएं। सभी गांव में ध्वस्त मकानों और बर्बाद फसलों की विशेष गिरदावरी करवाते हुए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पानी शीघ्र नहीं निकलने से रबी की फसल भी नहीं हो पाई। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, गांव नौरंगाबाद से बामला, फुलपुरा, सरसारेवाड़ी, इन वजह सारी फसल तबाह हो गई। जल भरा हो, मकान में चले रह गई, सब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कपास, गेहूँ, ये सब चीज नष्ट हो गई, उनकी गिरदावरी कराओ जी। अभी वहाँ का निकल जाएगी, यही हाल हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे जी, बरसात से जो फसलें बर्बाद हुई है उनका अभी तक ना तो खेतों की पानी की निकासी हुई है। हमारी ये फसल तो बर्बाद हुई है, आगे वाली फसल भी होने की संभावना नहीं है। हम एक तो सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये स्पेशल गिरदावरी की जाए और पानी का भराव निकाला जाए ताकि अगली फसल बोई जाए और किसान को कम से कम 1 लाख मुआवजा दिया जाए और जो मनरेगा में काम है वो भी लागू किया जाए, क्योंकि आज की इस तबाही से मजदूर भी खराब हो रहे हैं। हम ये सारे मजदूर को मजदूरी मिले, मनरेगा काम मिले, ताकि मजदूर और किसान की बहाली हो और किसान जल्द से जल्द ये 80 फुट पोर्टल खोले जाए, स्पेशल गिरदावरी की जाए जिन जिन गाँव में पानी की। मैं करतार गरेवाल, तहसील सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। अब जो ये हालात हैं, विशेषकर भिवानी जिले के, भिवानी तहसील के ज्यादातर गांव में पानी भरा हुआ है और जिन गांव में पानी नहीं भी भरा उनकी भी नीचे तो चौवा फूट गया और फसल बर्बाद हो गई। कल किसान सभा का डेलीगेशन नौरंगाबाद, बामड़ा, फुलपुरा इन गाँव में जाके आया है, तो उनकी 70-80% जो जमीन है उसमें पानी भरा हुआ, फसल सारी बर्बाद हो गई। गांव लोहारी जाटू के ग्रामीण गांव में बारिश के पानी की निकासी की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव के चारों ओर बसी कॉलोनियों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को पानी की निकासी की मांग की। रिहायशी कॉलोनी में जमा पानी के निकासी की मांग को लेकर गांव जाटू लोहारी की महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। उपायुक्त ने तत्काल गांव की रिहायशी कॉलोनी के पानी की निकासी करवाए जाने का भरोसा दिलाया। महिलाओं ने बताया कि बाबा जगन्नाथ के साथ लगती कॉलोनी में 3-3 फुट बारिश का पानी जमा है। खेतों का पानी भी इसी कॉलोनी में पहुंच गया है, जिस वजह से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। खेतों का पानी आने से तिलसर, धोबी धोना व बाबा जगन्नाथ वाला जोहड़ ओवरफ्लो हो गए हैं। इसी तरह तालू सियोड़ा माइनर के पास लगता जोहड़ भी ओवरफ्लो हो गया है और उसके साथ बसी कॉलोनी में भी 3 से 4 फुट तक पानी जमा है। पानी जमा होने से उनको अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बस्ती में करीबन 3 से 4 मकान गिरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। महिलाओं ने बताया कि अब उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है। उन्होंने अपना सारा सामान समेट कर किसी दूर जगह पर ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। सर, नाम मेरा नरेंद्र सिंह है, बिट्टू तंवर उर्फ नाम। तो हम जाटू लोहारी से आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली में भर के लेडीज और जेंट्स सभी आए हैं। पूरे गांव की फिरनी, चारों तरफ से आधे से ज्यादा गांव वो बाढ़ग्रस्त हो चुका है। कहीं भी निकलने के लिए, कुछ भी खाने के लिए बंदोबस्त नहीं है। पूरा जो पानी है वो 4 से 5 फुट भरा हुआ है। काफी लोगों के, हम जो है ना, बॉय स्कूल से लेके हमारे जो हरिजन जितनी बस्तियां हैं वो बाबा जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ पानी ने घेरा लगाया। उसके साथ वाली बस्ती में 7 से 8 फुट पानी भरा हुआ है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी गांव के जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं, जो घर हैं, जिनके मकान खराब हुए हैं, उनको उचित मुआवजा मिले
और जल्द से जल्द आज हमने डीसी साहब से मिलके, उन्होंने एसडीएम साहब से मार्क करके उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे बीडीओ साहब को बनाया है, ताकि जो पानी है उसको निकाल के लोगों का जो जीवन है उसको सरल बनाया जाए। मेरा नाम दयानंद है, मैं जाटलुआरी से हूँ और हम पानी से परेशान पिछले 20 दिनों से हैं और इसके ऊपर हमने काफी प्रशासन से, पहले प्रशासन ने हमारे को मदद भी दी थी। पानी सुचारू रूप से निकलने लगा था, उसमें थोड़ी कुछ के चलते बाद आ गई थी, उसके निवारण के लिए आज हम यहाँ आए थे और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया है और अब यही मांग करते हैं कि उसके निकासी का प्रबंध किया जाए और हमारे जो गांव है, जो खेत है, जो इलाका है, इसको बाढ़ घोषित किया जाए, ताकि जो भी हमें उचित मुआवजे और उचित सुविधा मिल सके, ताकि इन लोग आम जो जनजीवन है इनकी व्यवस्था बनी रहे, यही प्रार्थना है। पानी की समस्या है जी, हम पानी तो बहुत भरे जा 10 जी हमारे बच्चे कितने की जाओ और हम लोग वीडियो साहब है भाई हमारा समाधान कुछ कर लो, हमारे बालक पानी पी रहे हैं और हम कुछ नहीं जानते, हमारा कृपया दो तो उनका धन्यवाद, नहीं बाकी हम यहाँ का जोड़ के हमारे बाल कर बचा के हमारे घर पानी खा। पिछले 72 घंटों से लापता युवक राजेश की तलाश नहीं होने पर उसके परिजनों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पुलिस की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजेश की बहन उषा ने बताया कि 29 जून को उसका भाई राजेश बामला टोल के पास नंद गार्डन स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था, लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं है। इस बारे में वे एसपी, डीसी, मुख्यमंत्री और एससी आयोग को गुहार लगा चुके हैं। 72 दिनों से लापता युवक राजेश की तलाश न होने पर परिजनों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। सचिवालय पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और राजेश को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग को लेकर भिवानी पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। राजेश की बहन उषा ने बताया कि पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं है, उसने शुरू से ही लापरवाही बरती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्यवाही की होती तो शायद राजेश का पता चल गया होगा। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे और चिंता में डाल दिया है। प्रदर्शन में शामिल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस तरह के मामले में और अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही तलाश नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। मेरा नाम उषा है भाई, मैं भिवानी से जित्तवाड़े जोड़ से हूँ। मेरा भाई लापता है 29 जून से। 29 जून को 4 दोस्तों के साथ नहाने गया था और वो 4 दोस्त वापिस आ गए। उस दिन से मेरा भाई लापता है, आज तक कुछ नहीं पता मेरे भाई का। फोन उन लड़कों के पास दूसरे दिन मिला है। हमने रात को भी बहुत बार कॉल की तो स्विच ऑफ आ रहा था, पता नहीं लगा। सुबह हुई तो जैसे हमने तलाश करना इधर उधर शुरू किया, फिर हमें पता लगा उन लड़कों के साथ नहाने गया है। फिर हमने उन लड़कों से पूछताछ की तो फोन उनके पास मिला। वो फिर सारे लड़के इकट्ठा हो गए, मतलब वो भी ढूंढ रहे थे। फिर हम वो फोन देने लगे हमें, फिर हमने फोन नहीं लिया। हम उनको सीधे सदर थाने में लेके गए, वहाँ पे FIR वगैरह हुई, फोन वहाँ पे चौकी में लिया गया और उसी दिन उन्होंने पूछताछ की। अब कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी, फिलहाल हमारे कोई संतुष्टि नहीं है। मेरे भाई का कुछ अता पता ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं है, तो कहाँ से कोई कार्रवाई हुई आप बताओ। कोई राजेश नहाने के गिर गया था 4 जने के साथ, 2 जने घर पा के बिठा के ले गई। आज लग उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी, फोन घर पर नहीं देखा है। वो घर ना आया बताने 1:30 बजे दूसरे दिन। बोले दादी राजेश चाचा आ गया, मखाना भाई माँ किच्छा बताओ था। बोले यह चिंता मारा और ये फिर वो देखने चले गए, नहीं मिला। बोले फोन करके पूछी, नहीं मिला। मैं फोन करी गई, नहीं उठाया, सोचो बोलेगा। लड़कों को वहाँ नहीं मिला तो लगी घंटी जाए गई, फोन नहीं उठाया। फोन करके किसी ने नहीं बताया राजेश है ना है, कुछ नहीं बताई उन्हें। फिर वो आगे घूमने तोड़ के लिए फिर मैंने फोन करके पूछे माँ भाई मिले कि हम बोले ना कौन मिला। माँ हम का जने थे? बोले 4 जने थे। माँ हम के नाम थारा? उन्होंने नाम बताया। बोला दादी नाम का के करेगी मामा, रिपोर्ट दूंगी थारे। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद भिवानी में मौसम में बदलाव हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि जिले का तापमान अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। उन्होंने किसानों को फसलों में बरसात के मौसम में पैदा हुए कीटों को खत्म करने के लिए छिड़काव करने की सलाह दी, ताकि फसलों के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। पिछले दिनों भिवानी में हुई बारिश से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। कृषि ज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल का कहना है
कि बारिश में थोड़ी कमी आई। उन्होंने बताया कि अभी बारिश की कम ही संभावना के चलते कपास व धान की फसलों में कीट व बीमारियों का भी प्रकोप हो सकता है, क्योंकि बारिश होने से वजह नमी है और नमी की मात्रा भी अधिक हो गई है। इसलिए किसानों को अपने खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए और फंगस या कीट व बीमारियों से उसे बचाएं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई दे तो तुरंत अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें और अपने आप को आर्थिक नुकसान होने से बचाएं। किसान भाइयों से को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो मौसम का पूर्वानुमान है उसमें मौसम की जो गतिविधियां हैं, मानसून की जो गतिविधियां हैं, उनमें कमी आने के आसार हैं। लगातार बरसात चल रही थी, अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बरसात में थोड़ी कमी होगी, क्योंकि जो मानसून की ट्रफ है वो उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के एडजॉइनिंग है। तो उसके कारण जो है वो आने वाले समय में भिवानी ज़िले में की बात करें तो उसके अंदर जो है वो मानसून की गतिविधियां में कमी आएगी। और उसके साथ साथ किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि तापमान जो है वो अभी अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो न्यूनतम तापमान है वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आगे बने रहने की संभावना है। और उसके साथ साथ किसानों से ये भी आग्रह है कि अभी मौसम में आगे जैसे बारिश की संभावना कम है तो मौसम साफ़ होने की भी संभावना है। इस दौरान जो कपास की फसल है या धान की फसल है उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार बरसात होने की वजह से कीट वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा थी। उस वजह से जो फंगल डिजीज़ है या दूसरे कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाई अपने खेत का लगातार निरीक्षण करें और जहाँ भी किसान भाई को जहाँ भी समस्या दिखाई देती है कृषि विशेषज्ञ या कृषि वैज्ञानिक से सलाह करके उसका समय पर नियंत्रण करें। और अब चलते चलते भिवानी में भी मानसून तबाही लेकर आया। जिले के कई गांवों में बरसात का पानी अभिशाप बना हुआ है, फसलें तबाह हो गई और किसान दुविधा में आ गया। पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। डीसी साहिल गुप्ता खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राहत कार्यों के लिए टीमों का गठन किया हुआ है। अभी कस्बा भवानीखेड़ा में एकाएक अत्यधिक बरसाती पानी आने के चलते एसडीएम महेश कुमार तुरंत कस्बे में पहुंचे और मोर्चा संभाला। उन्होंने भवानीखेड़ा में जल भराव से प्रभावित सामान्य अस्पताल और अन्य कस्बा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और नगर पालिका के अधिकारियों को बरसाती पानी की नियमित रूप से निकासी के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि रविवार को खेतों की तरफ से बरसाती पानी का बहाव एकाएक तेज हो गया। इससे हांसी बाईपास की तरफ से पानी कस्बे की तरफ आ गया और देखते ही देखते कस्बे में बिजली घर के सामने निचले इलाके और कस्बे के बीचों बीच से गुजरने वाले रोड पर पानी जमा हो गया। वहीं दूसरी ओर सामान्य अस्पताल परिसर में भी पानी अंदर जाने लगा। हालांकि कस्बे में पानी निकासी को लेकर पंप सेट पहले से स्थापित किए हुए हैं, लेकिन अचानक अधिक जल भराव की सूचना मिलते ही एसडीएम महेश कुमार तुरंत कस्बे में पहुंचे। उन्होंने सामान्य अस्पताल और अन्य जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया तथा जरूरत की जगह पर अतिरिक्त पंप सेट स्थापित करवाए। वहीं हांसी रोड पर पाइपलाइन डाली गई। इसके साथ ही सामान्य अस्पताल में जा रहे पानी को गेट पर मिट्टी के तट बंद लगाकर रोका गया। उन्होंने जल भराव से प्रभावित लोगों के वास्ते बनाए गए आश्रय के लिए कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी में गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। श्राद्ध पक्ष में गौवंश को काल का ग्रास बनने से बचाएं, कहा डॉक्टर रविंद्र सहरावत। किसान सभा ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने की उठाई मांग। पानी निकासी की मांग को ले जाटू लोहारी की महिलाएं पहुंची डीसी दरबार। लापता युवक की तलाश को लेकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। मौसम में बदलाव से फसलों में फंगस की संभावना, कहा डॉक्टर देवीलाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।